बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 8.1 कि जिसके अंदर था स्टेटमेंट यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप सामने देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस सो ऑन अप टू 1/2 रेज़ टू पावर n-1। ये जो तमाम लेफ़्ट साइड पे सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, इसका जो सम है दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। तो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड को हमने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ का सम है ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन। उसमें 3 स्टेप होते हैं और बेसिकली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हमने करवानी होती हैं 3 स्टेप्स के अंदर। स्टेप नंबर 1 होता है कि हमने लेफ़्ट और राइट साइड पे जो n टर्म्स होती है उनको हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए वेरीफाई करना है क्या वो लेफ़्ट राइट साइड इक्वल है या नहीं। तो लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है, तो हम 1 पुट करते हैं nth टर्म के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड पे। और अगर देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो nth टर्म है वो है 1/2 रेज़ टू पावर n-1। तो n की जगह पे आ गया 1, फिर -1 एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट साइड पे है 2 और फिर उसके बाद है 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n की जगह पे फिर 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे 1/2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, दिस इज़ 2 रेज़ टू पावर 0 एंड इक्वल टू 2 इंटू LCM ऑफ दीज वैल्यूज़ विच इज़ 2 एंड देन इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस 1। तो ये जी हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी है स्टेप नंबर 1 की। अब हम देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। ये दो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये 2 रेज़ टू पावर जो ये वाला 0 आया है 2 रेज़ टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा। तो हमें जवाब मिल गया 1/1 दिस इज़ इक्वल टू 2 कैंसिल हो चुका है 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, हमें मिल गया जनाब 1 इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंडीशन स्टेप नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 1 इज़ इक्वल टू राइट साइड ऑफ स्टेटमेंट। सो हम कह देंगे कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है एंड उसके बाद हम कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, सॉरी कंडीशन नंबर 2 के 2 स्टेप होते हैं और वो स्टेप कौन से होते हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं सपोजिशन और ये स्टेप नंबर 2 कहलाता है। ओवरऑल स्टेप नंबर 2 है बट कंडीशन नंबर 2 का स्टेप 1 है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं n इज़ इक्वल टू के और हमारी जो उम्मीद है वो ये है सपोजिशन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये n इज़ इक्वल टू के के लिए वैल्यू ट्रू है। तो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर, अब n की जगह पे आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n की जगह आ जाएगा k। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और स्टेप नंबर 2 का नाम दे दिया। हम सपोज कर रहे हैं कि ये वैलिड है इस स्टेटमेंट के लिए। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 के बाद हम प्रोसीड करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। और स्टेप नंबर 3 क्या है, ये हमें बताता है कि जो हम वैल्यू सपोज कर चुके हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था के उसके ऊपर, तो उससे नेक्स्ट जो वैल्यू होती है यानी n की जगह पे
k+1 यानी जो उसकी नेक्स्ट टर्म होती है उसके ऊपर भी वो वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आनी चाहिए जैसा कि ये इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रही है। हम क्या करेंगे, सॉरी ये स्टेप नंबर 3 है नॉट 2। तो k+1 टर्म के लिए फाइंड करेंगे। तो k+1 टर्म का सिंपल सा मेथड ये है कि हम जो ये ऊपर स्टेप नंबर 2 में यूज़ हुई है सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू 1/2 k-1। ये तो थी के टर्म तक। अब उससे नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है तो डेफिनेटली के से जो नेक्स्ट टर्म होती है वो k+1 होती है, 1/2 अब के की जगह पे मैं लिख देता हूँ k+1 और ये -1 पहले से मौजूद था। तो ये जो हमने काम किया है ये के से नेक्स्ट टर्म आ गई। तो हम क्या बोलते थे, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का ये स्टेप होता है इसमें हम कहते हैं कि ये जो टर्म बनी है, ये इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म बनी है इसको दोनों साइड पे ऐड कर दें। ऐड करने से क्या होगा कि ये k+1 टर्म के लिए ट्रू हो जाएगी वैल्यू। तो ये जो मैंने सर्कल किया है इसको हम बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं और ऊपर स्टेटमेंट में लिख भी देते हैं। क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऐड 1/2 k+1 -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ऐड कर दी। अब लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, राइट साइड पे देखें कि राइट साइड पे जो वैल्यूज़ पहले मौजूद है उसको तो लिखना ही लिखना है हमने। 2 × 1 - 1/2 k, ये तो पहले से मौजूद थी। अब इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट वाली कही है कि ऐड कर दें खुद से, तो वो क्या है, वो है जनाब 1/2 k+1 एंड -1। तो ये वाली टर्म हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या होगा कि हमने जस्ट राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व नहीं करना, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप नंबर 3 होता है और यही फाइनल स्टेप होता है। अगर ऐसा करने से ये जो ऊपर सपोज किया स्टेप नंबर 2 उस जैसी वैल्यू हमें दे दे नेक्स्ट टर्म के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर सेम बिहेव करेगी, यानी कि उनके लिए वैलिड होगी। तो हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं के से नेक्स्ट टर्म के लिए। तो इसकी जो राइट साइड है उसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड में देखें ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ें एलसीएम बन रहा है, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया। और जो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम है वो है 2 k, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2k, सॉरी 2 k है, k है। और साथ में इसके क्या आ रहा है, साथ में इसके आ रहा है -1। तो ये पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। फिर उसके बाद है प्लस, ये वाला +1 इस -1 के साथ कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 k। इस स्टेप को नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। इधर मैं सामने ही कर देता हूँ इसके कि ये जो 2 है, ये वाला 2 ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनको। तो जब दोनों के साथ 1/1 मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हमें क्या रिज़ल्ट दे रहा है। ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो क्योंकि बेस सेम है इस 2 की और इस ये 2 सेम है बेस, तो मल्टीप्लाई होके इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, 2 k+1, और ये बन जाएगा -2/2 एज इट इज़, देन +1/2 एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखें अगर, तो इन दोनों की जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है,
वो सेम आ रहे, 2 रेज़ टू पावर k 2 रेज़ टू पावर k, और इनका एलसीएम लेंगे, जो सेम होते हैं डिनोमिनेटर उनका एलसीएम वही आ जाया करता है। और ऊपर वाली जो वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 एंड -2, और जब ये वाला दूसरी फ्रैक्शन देखें तो उसका आ गया 1, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमें जो लास्ट में आंसर मिला वो मिल गया 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और ये -2 और -1, दिस +1 इज इक्वल टू -1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k। सो यहाँ तक हमने देखा स्टेप नंबर 3 को। अब स्टेप नंबर 3 को हमने कंपेयर करना है अपने जो ये स्टेप नंबर 2 में जो सपोज की हुई है स्टेटमेंट, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, बिल्कुल इस जैसी नज़र आनी चाहिए। और इस जैसी अगर नज़र आ जाएगी तो फिर तो हम कह देंगे कि हमारी जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो चुकी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उस जैसा बनाने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए शुरू में। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इनको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब इससे होगा क्या, इससे इसकी शक्ल इस तरह की बन जाएगी कि ये वो वाला 2 है और जिससे मल्टीप्लाई किया, और ये वाला वो 2 है जिससे हमने डिवाइड कर दिया, और ये बन गया 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1। अब फिर अगर देखें तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वैसे ही लिख देते हैं, और ये जो नीचे है क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, k प्लस 1 बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1 एज इट इज़। अब इस ऐसा करने से क्या हमें क्यों किया और क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये जो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने सपोज किया था, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये वाला जो सपोज किया था हम इस जैसी बनानी चाह रहे हैं, इस जैसा बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल इस जैसा। तो उसमें 2 कॉमन है और 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k है, तो उस जैसा बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब फिर अगर देखें तो ये फ्रैक्शन, ये जो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 है, ये वाली ये फ्रैक्शन अलग-अलग आ जाएगी दोनों की, ये वाली फ्रैक्शन कैसे आएगी देखें। 2 वैसे ही है, और 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। ये देखें, ये k प्लस 1 पावर वाला 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 के साथ कैंसिल, और जो रिमेनिंग है वो मैं इधर लिख रहा हूँ अब आपके लिए, वो बन गया 2 इंटू, या 1 रह गया, -1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब ये जो आंसर आया है ये आया है k प्लस 1 टर्म के लिए, जबकि हम ऊपर जो सपोज कर चुके हैं ये था k टर्म के लिए। और अगर देखें इसकी राइट साइड 2 इंटू 1 माइनस, तो बिल्कुल वैसे इसकी भी 2 इंटू 1 माइनस है, और साथ में लिखा 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k, तो इधर भी -1 ओवर 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 यानी नेक्स्ट टर्म के लिए आ गया। तो देखें जो सपोज किया था ये बिल्कुल पोजीशन के साथ ही नेक्स्ट टर्म आ गई है। अगर ये दो वैल्यूज़ पे वैलिड है तो हम कह देंगे कि ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए वैलिड है स्टेटमेंट। और इसका सम अप कैसे करेंगे, यानी इसको कंक्लूजन के लिए हम देखते हैं कि जैसे ही हमें ये मिल गया, ये वाली चीज़ साबित हो गई है, तो हम एक लाइन लास्ट में लिखेंगे,
वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस condition 1 in step number 1 and condition 2 in step number 3 are satisfied, so that's why satisfied. So statement or formula जो है statement is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे उसमें हमने देखा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि फिर वो स्टेटमेंट फार्मूला वो वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? तमाम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, जो कि इस क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 से कि क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल जो सीरीज़ थी ऊपर उन्हीं के एक कंटिन्यूशन ही है कि 2 + 4 + 6 जो इवन नंबर्स हैं उनका सम इक्वल होता है n × n+1। तो हमने ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि क्वेश्चन नंबर 6 में नोट किया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने प्रूफ करना है कि जो पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं उनका सम है वो n × n+1 के इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पे n भी आता है, n × n+1। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है कि जिसके अंदर मेनली हमने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं और ओवरऑल 3 स्टेप यूज़ करने होते हैं। तो उसका स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 हमने यूज़ करना है अभी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जो nth टर्म है ना जनरल फॉर्म में, उसकी जगह पे n = 1 पुट करना है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अगर तो ऐसा करने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए तो फिर स्टेप नंबर 1 वेरीफाई हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे है 2 × n की जगह आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा n की जगह 1 और इधर आ गया 1 + 1। 2 1s are 2, 1 + 1 2 × 1 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप नंबर 1 इज वेरीफाइड। सो अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बेसिकली क्या होता है कि स्टेप नंबर 2 के अंदर अपनी स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव इंटीजर k के इक्वल सपोज करना होता है, यानी कि इसमें सपोजिशन होती है फॉर n = k। k पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि जो k है ये नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। कंडीशन है इसके ऊपर। हमने सपोज किया कि हमारी स्टेटमेंट k के ऊपर ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट को अगेन लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 2 n की जगह पे आ जाएगा 2k and this is equal to k × k + 1 और इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये सपोजिशन है, हमने सपोज कर लिया है कि ये वैल्यू k की वैल्यू के ऊपर ट्रू है। अब अगर k के ऊपर ट्रू है तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें बताता है कि फिर उससे जो नेक्स्ट टर्म होती है ना, जिसको k + 1 बोला जाता है, उसके ऊपर भी अगर ट्रू आ जाए और साथ में पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं जनाब कि वो मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए वैलिड है। ये कंडीशन स्टेप नंबर 1 कंडीशन 1 था। स्टेप नंबर 3 कंडीशन 2 है। इसमें क्या करना होता है कि k से जो नेक्स्ट टर्म है, k कौन सा, ये वाला जो k, ये वाला, इस k से नेक्स्ट टर्म होगी k + 1, वो दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी k + 1 के लिए। तो मैं वो वाला ऐड कर रहा हूँ
k+1 के लिए। तो इधर लिख देता हूँ साथ में बाई एडिंग। क्या चीज़ ऐड करनी है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। 2 + 4 + 6 + 2 k। ये तो हो गया k टर्म के लिए। अब जो k से नेक्स्ट होती है वो k+1 होती है। तो ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना अब वाला, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 2 × k+1 होगी, ये वाला। तो ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है 2k+2 × k+1, ये वाला दोनों साइड पे ऐड करना ऑन बोथ साइड, ये वाला जो नंबर लेफ्ट साइड पे अपेयर हो गया। इसे राइट साइड पे अपेयर करने के लिए राइट साइड देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 की राइट साइड बन रही k × k+1, ये k के लिए था। जबकि इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, ऐड करना है 2 × k+1। तो ये अब स्टेटमेंट बन गई k+1 के लिए। लेफ्ट साइड को कुछ भी नहीं करना, जस्ट राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड को मैं अगर देखूं तो ये लिखा हुआ है, एक दफ़ा फिर से लिख के आपको बता देता हूँ। इसमें से k+1 कॉमन आ रहा है, 2 × k+1। तो दोनों में से ब्रैकेट पूरी कॉमन आ रही है, यानी कि k+1 कॉमन आ रहा है। और बाकी क्या रह जाएगा, इधर k रह गया और इधर प्लस का 2 रह गया। अब चूंकि हमने इसको कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पे, तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड है k × k+1, यानी अंदर +1 अलहदा होना चाहिए। तो ये जो +2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं तोड़ देता हूँ, दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। ये आ गया k+1 और ये k+1 अलहदा और ये वाला 1 अलहदा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें चाहिए ये चीज़ ऐसे। इसको अगर कंपेयर करें ना, ये जो 1 की राइट साइड बन रही थी k × k+1, ये था k वैल्यू के ऊपर, यानी जब हमने n = k पुट किया। जबकि अब हमारे पास जो आंसर आया हुआ है k+1 × k+1+1, यानी चीज़ वही है, बस ये है नेक्स्ट टर्म के लिए k+1 के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही बताता है कि अगर स्टेप नंबर 3 के अंदर आप कंडीशन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बना दें, तो फिर इसको लिखते हैं कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। सो ये जो स्टेटमेंट थी इज ट्रू, 2 + 4 + 6 अप टू 2n, ये जो सम था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन, सॉरी, दिस इज इक्वल टू n × n+1। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्रू फॉर n = पॉजिटिव इंटीजर्स। सो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये भी प्रूफ हो गया। और ये प्रूफ कैसे हुआ है, ये हुआ है जनाब मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए, जिसके अंदर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी और 3 स्टेप करने थे ओवरऑल। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 5 को, और उसके साथ हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के वो क्या चाहिए, उनको कैसे हमने प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस।